अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का आखिरी आशरा यानी 20 दिन गुजरने के बाद जो आखिरी 10 दिन बचते हैं उसमें बहुत सारी ख़वातीन हैज़ में आ जाती है, नापाकी की हालत में आ जाती है। तो अब वो बड़ी उदास हो जाती है, मायूस हो जाती है कि अब इस आखिरी आशरे में या तो ताक रातों में या ख़ास करके अवाम 27वीं शब को इबादत करते हैं। मर्द हजरात भी इबादत करते हैं इस रात में और ख़वातीन हजरात भी इस रात में खूब दिल लगाकर इबादत करती हैं। तो जो औरतें नापाकी के अय्याम में आ जाती हैं, नापाकी की हालत में आ जाती हैं, जो हैज़ में आ जाती हैं, वो बड़ी उदास हो जाती है। उनका दिल बहुत छोटा हो जाता है कि अब मैं कैसे इबादत करूं। इतनी फजीलत वाली रात है, इतनी इबादत वाली रात है, तमाम लोग इबादत कर रहे हैं, बच्चे इबादत कर रहे हैं, बूढ़े इबादत कर रहे हैं, मर्द हजरात मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, नौजवान इबादत कर रहे हैं। और जो औरत नापाकी की हालत में आ जाती है वो भी देखती है कि मेरे घर वाली ख़वातीन इबादत कर रही है, मेरी बहनें इबादत कर रही है, एक मैं ही इबादत नहीं कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए से, इस क्लिप के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं कि औरत जो नापाकी की हालत में आ चुकी है वो इस शबे कदर में, इस जागने वाली रात में क्या क्या इबादतें कर सकती हैं और क्या क्या इबादतें नहीं कर सकती है। तो देखिए, अगर कोई औरत नापाकी की हालत में आ चुकी है तो वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकती है, फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ सकती है, तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकती है, सुन्नत और नवाफिल नहीं पढ़ सकती है, किसी भी तरह की नमाज नहीं पढ़ सकती है। दूसरी चीज़, वो कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती है। कुरान करीम की तिलावत चाहे ज़ुबानी तिलावत कर रही हो, कुरान करीम को खोले बगैर इसकी भी तिलावत नहीं कर सकती है और कुरान करीम को देखकर भी नहीं पढ़ सकती है। तीसरी, वो दूसरे दिन रोज़ा नहीं रख सकती है, दिन में रोज़ा नहीं रख सकती है। उसके अलावा ख़वातीन दूसरे सब काम कर सकती है। मसलन दुरूद शरीफ का एहतिमाम कर सकती है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद शरीफ भेज सकती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद इब्राहिम पढ़े, चाहे जो नमाज में पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक, ये पूरा दुरूद शरीफ पढ़े। या छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नापाकी की हालत में भी दुरूद भेज सकती है। इसी तरीके से वो इस्तिग़फ़ार कर सकती है, अल्लाह ताला से दुआ और इस्तिग़फ़ार कर सकती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों में शब कदर को पाले तो हम किस जिक्र को ज़्यादा करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अल्लाह ताला से शब कदर में इस दुआ को ज़्यादा मांगो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बतलाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू माफ़ को पसंद फरमाता है, ये अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। तो इस दुआ का ज़्यादा एहतिमाम करने का, तो जो औरत नापाकी के अय्याम में है वो मुसल्ला बिछाकर, चाहे मुसल्ला बिछाए या बगैर मुसल्ला बिछाए, लेकिन मुसल्ला बिछाकर वो दुआ कर सकती है। या फिर अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मेरी आग से हिफाजत फरमा, जहन्नम से हिफाजत फरमा, ये दुआ भी मांग सकती है, ये दुआ भी पढ़ सकती है। इसी तरीके से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ सकती है। और जितने भी जिक्र हैं वो जिक्र की नियत से औरत नापाकी के अय्याम में भी कर सकती है। लिहाजा अगर कोई औरत नापाकी के अय्याम में है और वो शब कदर को पाले या वो रमज़ान की ताक रातों में इबादत कर रही हैं, तो वो अगर नापाकी की हालत में है तो वह नमाज और कुरान के अलावा और रोज़ा रखने के अलावा तमाम जिक्र कर सकती हैं, अल्लाह ताला से गिरियोज़ारी कर सकती हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकती हैं। और ख़ास जो दुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास शब कदर के लिए सिखलाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये बहुत जामे दुआ है जिसका माना है, ए अल्लाह तू माफ़ी को पसंद फरमाता है, ये अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। तो इस दुआ का भी बहुत ज़्यादा औरत एहतिमाम कर सकती है। लिहाजा औरत एक टेंशन में ना आने चाहिए और परेशान ना हो। औरत इन इबादतों को नापाकी की हालत में कर सकती है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला
वो तमाम अजर उस औरत को अता फरमाएगा जो वो पाक होने की हालत में कर सकती थी। वो अल्लाह ताला ये औरत जिसके दिल में जज्बा था, जिसके दिल में एक उड़न थी, जिसके दिल में शौक था कि मैं शब कदर में खूब इबादत करूं, और वो नापाकी की वजह से जितनी इबादत करना चाहिए थी जो पाकी की हालत में वो करती, अल्लाह ताला तमाम उन इबादतों का सवाब उसके खाते में लिख देगा। इसलिए औरत परेशान ना हो कि मैं इबादत नहीं कर सकी, दूसरी ने बहुत ज़्यादा नवाफिल पढ़ ली, दूसरी ने बहुत ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत कर ली, तो ऐसी औरत जो नापाकी की हालत में हो वो बिल्कुल भी टेंशन में ना लें। ये हम जो जिक्र करेंगी, अज़कार करेंगी, अल्लाह ताला हमें भी वो तमाम अता फरमा देगा जो एक पाक औरत ने इबादत की थी, वो तमाम इस रात में अल्लाह ताला हमें अता फरमा देगा।